हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपको एग्जाम में, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो वहां पर साथियों आपको 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, क्लास को पूरी देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी, तो आप यहाँ से प्ले स्टोर से इस नाम से जो जैसे ही आप जो है अपना ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, इस नाम से ऐप डाउनलोड है, इस प्रकार का इंटरफेस आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे ही फिर आप फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे तो एलडीसी पटवार और सीटी के नाम से फ्री कोर्स है, उस पर जाओगे तो आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अभी इसकी प्राइस मात्र ₹51 है। और बहुत बेहतरीन कोर्स है साथियों, आपके जो आरएस का एग्जाम आएगा या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये रामबाण साबित होगा। तो सारे विद्यार्थी इसको ध्यान में रख करके लीजिए। इसमें 30 राजस्थान जीके के टेस्ट फ्री मिल रहे हैं। विगत परीक्षाओं के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं विद आंसर की, यानी कि ऑल सब्जेक्ट उसमें राजस्थान जीके के। ठीक है। मंथली वीडियो क्लास, मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जैसे कि अभी वर्तमान में कौन क्या है इसका संपूर्ण टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। पुरस्कारों के टेस्ट मिलेंगे और खेल के टेस्ट मिलेंगे और सारे जो भी है टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और आप मुझसे चेट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कोर्स को लेकर के किसी भी प्रकार का, तो आप यहाँ पर जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल करके मिलेगा साथियों, हेल्प चैट वाला। तो यहाँ से आप जो है मुझसे चैट कर सकते हो, आपका हर एक डाउट जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने। देखो भाई, हाल ही में साथियों राजस्थान के हाल ही में साथियों प्रदेश के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के जो है निदेशक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। ठीक है। बताओ देखिए किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों, निहाल चंद गोयल को जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है साथियों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जालाना के अंदर की गई है। और जालाना कहाँ पर है साथियों, तो जयपुर के अंदर की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम है साथियों वो यहीं पर किए जाते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है, तो ध्यान रखना साथियों ये राजस्थान के क्या है, लोकायुक्त हैं। और क्रम आपसे पूछा जाए तो 13वीं क्रम के लोकायुक्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेजर जनरल आलोक राज की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों ये आरएसएम एसएसबी के क्या है, चेयरमैन है। आप मेरे साथ साथ क्लास को देखते रहिएगा, लास्ट तक जो है सारे क्वेश्चन में जो है क्लास में ही याद आपको करवा दूंगा। ठीक है। प्रद्युमन सिंह की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों छठवें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है ना, छठवें वित्त आयोग कि क्या है ये चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। ठीक है। आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के साथियों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों किसको किया गया है, संगीता बेनीवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निहाल चंद गोयल ध्यान रखना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के क्या है, चेयरमैन है। और मेजर जनरल आलोक राज की बात करें तो ध्यान रखना साथियों ये आरएसएम एसएसबी के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो ध्यान रखना है ये सुधांशु पंत जी को किया गया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया था साथियों, तो इन्होंने जो स्थान लिया था वो मूसा शर्मा का इन्होंने जो है स्थान लिया है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्थान लिया है। और मूसा शर्मा ध्यान रखना साथियों प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला सीएस है, ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सीएच कौन है, फर्स्ट सीएस कौन है, तो वो है साथियों ध्यान रखना कुशल सिंह है। कौन है वो, कुशल सिंह है साथियों। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है साथियों किसको चुना गया है? विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है वो किसको चुना गया है, तो ध्यान रखना ये खुद साथियों विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को चुने गए हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो ध्यान रखना एक तो साथियों ये नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन है ये, नेता प्रतिपक्ष हैं। और एक साथियों ध्यान रखना ये जन लेखा समिति के क्या है, अध्यक्ष भी है, यानी कि सभापति भी है, ध्यान रखना। ठीक है। जोगेश्वर गर्ग ध्यान रखना साथियों ये 16 विधानसभा की क्या है, मुख्य सचेतक हैं। इसके बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है।
दिया कुमारी ध्यान रखना साथियों, ये उप मुख्यमंत्री के साथ साथ आरडीसी यानी कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की चेयरमैन भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का जो है अध्यक्ष साथियों किसे चुना गया है? दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष साथियों ये चुना गया है किसको? राजबाला सिंह को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि ध्यान रखना देवेंद्र झाझड़िया की बात करते तो ध्यान रख लेना इनको भारतीय पैरालंपिक समिति का चेयरमैन चुना गया है। पैरालंपिक समिति का चेयरमैन इनको चुना गया है, और इस समिति के साथियों चेयरमैन बनने वाले राजस्थान के पहले पैरा खिलाड़ी हैं कौन? देवेंद्र झाझड़िया। इनके गांव खेल के बारे में अपन आगे जो प्रश्न है सेपरेट उसमें अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में साथियों मनोनीत किया गया है? अपन पिछले प्रश्न में चर्चा करी थी तो फटाफट से आपको बता देना चाहिए। तो किसको बनाया गया था साथियों? टीकाराम जूली को। ठीक है ना, और टीकाराम जूली को ध्यान रखना जन लेखा समिति का अध्यक्ष भी, सभापति भी बनाया गया है। ठीक है, कालीचरण सर्राफ ध्यान रखना 16वीं विधानसभा के क्या है? ये प्रोटेम स्पीकर भी थे। प्रोटेम स्पीकर अगर आपसे पूछा जाए वो कौन थे साथियों? कालीचरण सर्राफ। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि राजकीय उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कौन है? सभापति तो वो भी साथियों कौन है? कालीचरण सर्राफ है। सर्वाधिक बार विधायक बनने वाले भी कौन है? सर्वाधिक बार विधायक यानी कि कितने बार बने? ये 8 बार, तो वो भी कालीचरण सर्राफ है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है साथी। अगला क्वेश्चन देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं। गृह समिति के सभापति किसको चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है, फटाफट से बताओ। देखिए, तो ध्यान रखना है पुष्पेंद्र सिंह जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा ध्यान रखना साथियों ये 7वें क्रम की कौन है? उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री हैं, ये तो बात आपको याद रखना ही है। साथ ही साथियों भी जो नए जिले बने हैं, ललित के पंवार कमेटी के क्या है? ये संयोजक हैं। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो सदस्य हैं वो कन्हैयालाल चौधरी वगैरह इसके सदस्य हैं। ठीक है, टीकाराम जूली जनलेखा समिति के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं और नेता प्रतिपक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में साथियों 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों किसने शपथ ली है? बताओ। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस MM श्रीवास्तव। ठीक है, देखो जस्टिस MM श्रीवास्तव। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है साथी वो है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एजी मसीह ध्यान रख लेना, ये 41वें क्रम के थे। पंकज मित्तल ये 40वें क्रम के थे साथियों, ध्यान रखना है। 40, 41 और 42वें क्रम के हैं MM श्रीवास्तव, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखो, जनवरी 2024 में साथियों भाजपा सरकार ने अपना जो है मुख्य सचेतक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसको अपन पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है आपको। तो मुख्य सचेतक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? बताना है, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रखना है ये जोगेश्वर गर्ग को चुना गया है। और जोगेश्वर गर्ग की बात करें तो साथियों जालोर विधानसभा से क्या है? विधायक भी है। जालोर विधानसभा से क्या है साथियों? ये विधायक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि एजी कौन बने हैं? राजस्थान के नए महाधिवक्ता एजी कौन बने हैं? बताओ। देखे, तो वो बने हैं साथियों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं। ठीक है, मूसा शर्मा साथियों पूर्व मुख्य CH है और प्रदेश की सेकंड क्रम की जो है महिला CS भी है। और वर्तमान में जो CS है वो कौन है? अपने सुधांशु पंत है। संजय कुमार श्रोत्री की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना ये RPSC के क्या है? चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, RPSC के कौन है? ये चेयरमैन है। ठीक है, तो सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखो, हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024, हाल ही में 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है? बताओ। देखिए, किसको बनाया गया है, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रखना ये देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, और इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना चूरू जिले से है। और हाल ही में साथियों इन्होंने भी जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, और ये हारे भी थे, ध्यान रखना है। लोकसभा चुनाव
लड़ा था, ठीक है ना। परिणाम क्या रहा था इनके, परिणाम रहा था साथियों ये हार गए थे, ध्यान रखना है आपको। इनका जो खेल खेल है इनका जो है भाला फेंक से इनका संबंध है, भाला फेंक खेल से इनका संबंध है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ज्योति चौधरी को और सीता भार्गव को साथियों सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना है। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, ये सारी आपको याद रखना है। ये पेरा निशानेबाज खिलाड़ी है साथियों। खेल से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, तो सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित साथियों राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष कौन होगा। अब देखो साथियों, ये सेम प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, और ये प्रश्न जो है अभी आरपीएससी के द्वारा जो AN जैन का कौन सा एग्जाम था वो आयोजित हुआ था, उसके अंदर इन्होंने पूछ लिया था कि राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर कौन सी समिति गठित की गई थी, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया था, ठीक है। तो सेम डिटो प्रश्न मिला है, आगे भी मिलेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा साथियों, खुद मुख्यमंत्री होगा। अब पूछा जा सकता है आपसे कि इसका जो अध्यक्ष होगा कौन होगा, या फिर इसका जो उपाध्यक्ष होगा वो किसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो ध्यान रख लेना, भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो प्रथम बार विधायक बने और सीएम बन चुके हैं, तो वो भी भजनलाल शर्मा है। इनका जो विधानसभा एरिया आपसे पूछा जाए तो वो सांगानेर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, उप मुख्यमंत्री दो हैं, दिया कुमारी छठवें क्रम की है और प्रेमचंद बेरवा साथियों जो कि सातवें क्रम के हैं, ठीक है ना। और प्रेमचंद बेरवा जो भी हाल ही में नए जिलों की जो समीक्षा की जाएगी, उनकी एक समिति बनाई गई है डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता के अंदर, तो उसके संयोजक किसको बनाया गया है, प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया है जो उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है साथियों आपके MM श्रीवास्तव, ठीक है ना। ये अपन 2 बार इसको पढ़ चुके हैं, ये आपको याद भी रहना चाहिए। और मुख्य सचिव कौन है साथियों, तो ध्यान रख लेना, ये सुधांशु पंत है, ठीक है ना। कौन है वो, सुधांशु पंत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने उषा शर्मा का स्थान लिया है, याद रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, हाल ही में साथियों 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी कि RSRDC चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ये 100% एग्जाम में पूछा जाने लायक है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है साथियों दिया कुमारी जो अपनी उप मुख्यमंत्री है, और जो क्रम आपसे ध्यान रख लेना साथियों, छठवें क्रम की उप मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। जोगेश्वर गर्ग याद रखना साथियों, ये कौन है, तो ये मुख्य सचिव है, सॉरी मुख्य सचेतक है, ठीक है। प्रेमचंद बेरवा ध्यान रखना संयोजक है, किसके साथियों, याद रखना है ललित के पवार समिति जो गठित की गई थी इनकी अध्यक्षता में, उनके संयोजक हैं, ठीक है। किरोड़ीलाल मीणा ध्यान रखना साथियों, ये कृषि मंत्री है, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में साथियों प्रदेश के राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राजस्थान फाउंडेशन की बात होती है तो इसके अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, बताओ देखें। तो ये किया गया है साथियों धीरज कुमार श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में साथियों प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, छपेगा लिख लेना, याद रखना है आपको। ये होगा साथियों नवीन महाजन को जो है हाल ही में जो है नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों, तो इन्होंने ध्यान रख लेना प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। अब इनको जो है PWD क्षेत्र में भेज दिया गया है, ठीक है। और देवेंद्र भूषण गुप्ता कौन है साथियों, ये मुख्य सूचना आयुक्त है, कौन है ये, मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये दोबारा आ गया है, भजनलाल शर्मा होंगे साथियों, ध्यान रख लेना, सी वाला से होगा इसमें, ठीक है। वासुदेव देवनानी ध्यान रखना साथियों, ये 16वीं विधानसभा के क्या है, अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश यानी कि समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की बात होती है तो ये अर्चना शर्मा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। रोमा देवी की बात करें तो साथियों ये राजीविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है साथियों, ठीक है ना, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है।
देवेंद्र झाझड़िया भारतीय पैरालंपिक समिति के क्या है, ये चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। ये चूरू के हैं। इनको साथियों पद्मश्री दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। बालाफेक से इनका संबंध है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो भाई आगे देखो। हाल ही में साथियों प्रदेश जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न जब तक आप लास्ट तक देखोगे तब तक जो है आपको रटने में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टीकाराम जूली को नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। टीकाराम जूली जनलेखा समिति के अध्यक्ष है और साथ में साथियों नेता प्रतिपक्ष भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त याद रखना, देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। मधुकर गुप्ता कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है साथियों? मधुकर गुप्ता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता महाधिवक्ता है नए। प्रताप कृष्ण लोहरा साथी लोकायुक्त है 13वें क्रम के, याद रखना है। हाल ही में प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी अपन ने पढ़ा ही था, तो ध्यान रखना प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा है, ध्यान रखना है। संजीव कुमार सरोत्रे आरपीएससी के क्या है साथियों? चेयरमैन है। और ये ध्यान रखना राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है साथियों? चीफ जस्टिस है, ध्यान रखना है आपको। सुधांशु पंत कौन है? तो ये अपने सीएस हैं। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की बात हो रही है, जिसके अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल आलोक राज को नियुक्त किया गया है, साथियों ध्यान रख लेना। अरुंधति सुब्रमण्यम को ध्यान रखना है, इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। मूसा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। कुशल सिंह साथियों फर्स्ट महिला मुख्य सचिव है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के जो है वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताओ देखिए, वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये नियुक्त किया गया है राजस्थान राज्य लोक सेवा संजय कुमार सरोत्रे को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रत्न कुमार सांबरिया की बात की जाए तो इनको साथियों राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार मेरा पुरस्कार दिया गया है। और इनको ध्यान रखना साथियों सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है, किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? नए पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया है? फटाफट से बताओ देखे। तो ध्यान रखना साथियों, ये बनाया गया है आईपीएस उत्कल रंजन साहू यानी कि यूआर साहू को बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप। 14 फरवरी 2024 को साथियों सरदार पटेल पुलिस रक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताओ देखिए किसको नियुक्त किया गया है फटाफट से। तो ध्यान रखना साथियों, ये जो है आलोक त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अल्पना कटेजा ध्यान रखना साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है, ध्यान रखना आपको। एम के आसेरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर है। डॉक्टर देवस्वरूप ध्यान रखना साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कौन है? प्रथम कुलपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 3 वर्ष तक रहने वाला है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? जामडोली जयपुर के अंदर की गई है, ठीक है ना। और एक दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में है जो किस नाम से? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से, और उसके कुलपति कौन है? डॉक्टर कुसुमलता भंडारी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ देखें। तो वो है आपके सामने रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है। और डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ध्यान रखना, इन्होंने अभी हाल ही में तनाव प्रबंध पर एक लेक्चर दिया था और इसको किस में नाम करवाया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका जो है नाम दर्ज किया गया है। और इसको जो है ध्यान रखना साथियों, इनको जो है ताज होटल्स का जो है ताज होटल्स समूह का जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ध्यान रखना है आपको। प्रिया सिंह ध्यान रखना साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की क्या है साथियों? ब्रांड एम्बेसडर है। रहने वाली कहाँ की है? तो ये बीकानेर की रहने वाली है, ठीक है। इनका संबंध साथियों ये महिला बॉडी बिल्डर है, महिला बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना, याद रखना है। रोमा देवी तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है साथियों। और अभी हाल ही में साथियों राजीविका समूह के द्वारा ही जो है लखपति दीदी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था।
तो इन सारी बातों को आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि बीपीआरडी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ध्यान रखना साथियों, राजीव कुमार को किया गया है, ठीक है। उत्कल रंजन साहू राजस्थान पुलिस के कौन है? डीजीपी हैं। पूर्व डीजीपी आपसे पूछ लिया जाए तो वो है साथियों आपके उमेश मिश्रा, ठीक है ना, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ लिए अपन। तो ये बनाए गए किसको? रूमा देवी को। प्रिया सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मंत्री हैं साथियों, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और एक उड़ान योजना की है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। चलो अगला देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी कि आरसीए का कार्यवाहक जो अध्यक्ष है साथियों, वो किसे बनाया गया है? राजस्थान क्रिकेट संघ, तो ध्यान रखना ये बनाया गया है किसको? धनंजय सिंह को, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में साथियों जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बताओ देखिए, फटाफट से बताओ भाई। तो ध्यान रखना साथियों, ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड तो ये बनाया गया जसवंत बिश्नोई को, ठीक है। अगला देखो, ताज होटल्स समूह ने साथियों राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया साथियों डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। इस प्रश्न को अपन पढ़ चुके हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, अब इसका जो है अध्यक्ष भी बना दिया गया है। अब वो अध्यक्ष किसको बनाया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष तो बनाया गया था रामचंद्र सिंह झाला को, लेकिन जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पढ़ चुके हैं इसको अपन, देखते हैं कौन जो है इसका आंसर दे पाता है। अगला देखो, हाल ही में साथियों छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको तो अपन पढ़ चुके हैं, प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अमीश त्रिपाठी की बात करते हैं तो इनको साथियों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। केडी माहेश्वरी को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है, जो किसके द्वारा दिया गया था? भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इनको साथियों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसको? टीनू आनंद को, ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, हाल ही में साथियों देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? बताओ देखिए। तो ये ध्यान रखना, जगदीप धनखड़ ने। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना श्री कलराज मिश्र है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम राज्यपाल आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? बताओ देखिए, किसको मनोनीत किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये मनोनीत किया गया है किसको? अवनी लेखरा को, ठीक है ना। डी वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है किसको? धनंजय सिंह को, याद रखना है। प्रभा वर्मा की बात की जाए तो इनको साथियों 33वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इनकी जो नियुक्ति है साथियों वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पर। कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। और मधुकर गुप्ता ने, ध्यान रखना, प्रेम सिंह मेहरा का साथ स्थान लिया है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह बात आती है साथियों अपने कोर्स की, और जो लेना चाहता है साथियों, जो अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करना चाहता है, जड़ से मजबूत करना चाहता है, और क्योंकि साथियों करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर परीक्षा में आपको जो है लीड देता है, ठीक है ना, यानी कि आपकी जो है कट ऑफ को अच्छा करता है, ये कट ऑफ बढ़ाता है आपकी।
तो इस कोर्स को आपको जरूर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है फैक्ट पर आधारित होते हैं और ये 100% सही भी होते हैं। एक दो प्रश्न अगर किस्मत से कोई अलग दे दे वो बात अलग है, बाकी सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न 98% प्रश्न जो है आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको इस कोर्स को बाई कैसे करना है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। कुमाऊं जीएस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, तो इसी थंबनेल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बाई का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपका पेमेंट मेथड फोन पे, गूगल पे, जो भी है आप बाई कर सकते हो। फिर बाद में आप इसको माई कोर्स में आप जा करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो है आपको राजस्थान जीके के टेस्ट दे रखे हैं। वर्ष 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसके 12 टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के टेस्ट अवेलेबल है और 2024 का करंट अफेयर्स का टेस्ट अवेलेबल है। और साथ में साथियों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मंथली पीडीएफ दी गई है, वीडियो क्लास दी गई है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। मात्र 51 रुपये इसकी प्राइस है। और हेल्प चैट में आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए आपको जो है फ्री कोर्स पर क्लिक करना पड़ेगा। सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। जो अपने पैनल की पीडीएफ होती है, जो क्लास की पीडीएफ होती है, ठीक है ना। जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो पेड रहेगी, ठीक है। बाकी क्लास की पीडीएफ जो है वो फ्री है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।